जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण का पाठ करने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण का पाठ करें, सुने। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब प्रभु श्री राम जी वनों को जाते समय वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके थे, तो जाते समय वाल्मीकि जी से पूछ रहे थे, मुनिवर मुझे किस स्थान पर निवास करना चाहिए? तो वाल्मीकि जी हंसकर कहते हैं, पेरे भो पेरे साध सोचे सुभग सुभाषा, सादर जासो ले नित नासा। तो मैं ही निवेदित भोजन करे, पेरे भो पेरे साध पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, और जो आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, उस स्थान पर रहिए। शीस नवहि सूर्य गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, उस स्थान पर रहिए। चरण राम तीरथ चले जाए, राम बसो तिन्ह के मन माही। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र को जपते हैं और सपरिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, उन स्थान पर जाकर बसिए। तरेपन होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुण ही जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं,
तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, उस स्थान पर जाकर आप बसिए। सबहु करहि मांगहि के फलो राम चरण रति हो, तिन्ह के मन मंदिर बसउ सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम मोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। और वाल्मीकि जी श्री राम जी से कहते हैं, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, और न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट है, दम्भ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरे से पीरी संसागारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागति सोवति शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते और सोते आपकी ही शरण में हैं, उनके यहाँ जाकर प्रभु श्री राम जी आप निवास करिए। तुम्हें ही छाड़े गति दूसर नाहि, राम बसे हो तिनके मन माही। जननी समझाने ही पर नारी, धनु पराए विषते विष भारी। और फिर वो श्री राम जी से वाल्मीकि जी कहते हैं, और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है, राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, आप उनके मन में बसिए। जे हर से ही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्ष होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, आप उनके मन में रहने योग्य सुभवन बनाइए। स्वामी सका पितो मातु गुर, जिनके सब तुम तात।
मन मंदिर तिनके बसऊं सिय सहित दो ब्रात। और वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजे सबके गुण गही, वे प्रदेनो हित संकट सही। नीति निपुण जिन कई संग लीका, घर तुम्हार तिन करे मनुनी का। और वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर होना चाहिए। गुण तुम्हारे समुझै निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि, जेहि तेहि उर बसहु सहित विदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, हे प्रभु श्री राम जी, आप उनके हृदय में सीता सहित निवास कीजिए। जाते पाते धनुधर मुबड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजे तुम्हें ही रे उरलाई, जे के हृदय रघुराई। और वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, जाते पाते धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। सरगो नरगो अपवर गो समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान हैं, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, यानी कि उसके हृदय में निवास कीजिए। जाहि न चाहे कबहु कछु मैं सन से जिसने हूँ, बसे हूँ निरंतरता सो मन सोराउर निज गए हूँ। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है।
एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए वचन से प्रेमी राम मन भाए। कै मुनि सुने हो बानु कुल नायक आश्रम के ओ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। अब वाल्मीकि जी ने भगवान प्रभु श्री राम से राम की बातें बताकर अब मानवता की बातें भगवान प्रभु श्री राम जी से बताते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी इस समय मानव शरीर में हैं, तो इसलिए वाल्मीकि जी कुछ मानवता की बातें भी करते हैं। और वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जैते हैं तुम्हारे सब भांति सुपासु। सेलु सुहावन कानन चारो, करी के हरे मृग विहग विहारो। आप वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तपे बलयानी। सुर सरि धारे नाव मंदागिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसकी अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई है। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाग्नि नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलऊ सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए और वहाँ जाकर अपना निवास स्थान बनाइए।
चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमिति महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहो लखन भले घाटो करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन देखे पै उतर करारा चौदिसो दे फिरे धनुष जिमीनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनचे सरे समिदाना सकल कलो से कलिसाओ नाना। चित्रकूट जनु अचल आए चुकई न गाते मार मुठ फेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष के प्रत्यंजा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाओ देख रावा थलो बिलो की रघुवर सुख पावा। रमे ओए राम मनु देव नह जाना चले सहित सुर थपैति पिरदाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री राम जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेसी सब आए रचे परन तिरनि सदन सुहाए। बरनी न जाए मंजू दुई साला एक ललित लगो एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, दूसरी बड़ी थी। लखन जान के सहित तेरे भोरा जत रोचेरे निकेत। सो मदनो मुनि बेसे जनुर तेरे तो राज समेत।
लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर देश पाला चित्रकूट आए ते काला। राम प्रणामो कीने सब काहू मोदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिव्यपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसे सुमन कह देव समाजो नाथ सनाथ भय हम आजू। कही विनते दुख दोष सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए समाचार सुनि मुनि सुनि बुलाए। आवत देखी मोदित मुनि वृंदा कीने दंडवती रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडलों की आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवरी लाए और ले ही सुफल होने हित आशीष देहि। सिए सोमत्री राम छवि देखी साधन सकल सफल करि लेखी। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनिमानि प्रभु विदा के मुनि वृंद। करहि जोग तप जाग तप निज आश्रम सो छंद। प्रभु श्री राम जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि केवल कोल किरातन पाई। हर से जनु नव निधि घर आई।
कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंग जनु लूटनि सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियाँ उनके घर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीनैं मैं जिन देखे दो भ्राता, पर तीनैं ही पूछहि मगु जाता। कहते सुनत रघुवीर निकाय, आए सभी ने देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके हैं उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारो भेंट धरि आगे, पेरे भू बिलो कहे अति अनुरागे। चैत्र लेके जनु जैत ठाड़े, पुलक शरीर नैनि जलिवाड़े। और वे भेंट आगे रखकर वे लोग जोहर करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसू के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सनि माने। फिर बहु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कही कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हमें नाते सनाते सब भय देखी, फिर वो पाए। भाग्य हमारे आगे मनुरा होरे को सिलाए। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। अब टाइम तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसको कल आप और हम करेंगे सुनेंगे। जय श्री राम।